नमस्कार। इस वक्त मैं बागपत लोकसभा क्षेत्र के छपरौली विधानसभा क्षेत्र के गांव भड़ल में हूं और ये वही छपरौली है जहां से चौधरी चरण सिंह पहली बार 1937 में इलेक्ट होते हैं और लगातार 1977 तक जब वो पहली बार बागपत से एमपी बनते हैं, यहीं से एमएलए रहते हैं। मुख्यमंत्री बने तो यहीं से एमएलए थे, बाद में बागपत से वो एमपी बने और देश के प्रधानमंत्री भी बने। भड़ल गांव के बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने चौधरी साहब को करीब से देखा, उनसे लगातार मिले और वो पल आज भी उनके जहन में ज्यों के त्यों ताज़ा हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे। चौधरी साहब, आपका नाम क्या है? सुखबीर सिंह राणा। कितनी उम्र है आपकी? 80 में लग रहा हुआ मतलब। चौधरी चरण सिंह से पहली बार कब मिले थे आप? पहली बार तो याद नहीं, जब चरण सिंह उसमें एमएलए में उसमें था और नेता बनने नहीं लग रहा था, जब नहीं आया था हमारे गांव में मिले के थे। अच्छा, क्या हुआ था गांव में जब चौधरी साहब पहली बार गांव में चौधरी साहब आए और भाई एक बार तो यूपी हुआ बा जो 32 पीसे देता हो। अब पैसे ज़्यादा हैं, पहले तो यह 500 की 700 की थैली पे जो देता हो चल बा वही अपने देते दे लो। नुबी हुआ यहाँ और चौधरी साहब की तो बात ही न्यारी। क्या न्यारी बात? न्यारी बात यह है, किसानों का जब उसमें सिंगापुर कहाँ वो अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस में थे चौधरी साहब और उसमें यू 4 घंटे बोल रहा था चौधरी चरण सिंह और उसकी सामी जो करीब अमित शाह की इसकी सामी नहीं बोलता ना कोई, हवा है भाई था नोए जवाहरलाल की सामी नहीं बोल रहा था कोई, ये मेरी याद है। लेकिन किस मुद्दे पे बोले थे? बोल रहे थे ये किसान के इस पे सहकारिता पे सहकारी करें थे सबको, अगर टिकाओ और अपना काम चलाओ। ये चौधरी साहब 4 घंटे बोल रहे थे, उसे हटना पड़ा था जवाहरलाल को। ये मेरे पक्के याद है। लोग कहते हैं कि बागपत का विकास नहीं करा चौधरी साहब ने। बागपत का सारी यूपी का कर दिया। तो क्या क्या करा बागपत का? एक नहीं, तो पूरी यूपी का कह रहे हो आप, तो यूपी का ही बताओ क्या करा यूपी? अरे यूपी का बता दूँ मैं तुझे। ये सर्विस रोड होती सरकारी कुओं की पहले यही है, और जो हमने इस पर 5 विद्या जी भी प्लेटर चलान करा था ये आज़ाद करी चौधरी साहब ने करी। ये जो डाक बंगले थे नेहरू के, कोई नहीं जान देता लवे को भी, ये आज़ाद चौधरी साहब ने करा। और भूमि का जो वो था हिसाब फहमी है वो पन्ना जुटाई, जब तो 100 साल लो बोला जमीन को, और जो करीब ठेके पे दे रखी 1 बीघा भी नहीं रहती। ये चौधरी साहब का काम है भाई, 1 बीघा नहीं पावती। और क्या काम है? और काम यह सड़क यह चौधरी साहब की काटी हुई जगह आई बुढ़ाना मुझे घेर है पक्का उड़ाना पड़ो पक्की, ये उसने काटी। और उनने तो ऐसे काम करे, सारे काम तो इतिहास बना दिया। और मैं कल ही सोच रहा था, वहीं मेरे याद आ गया, कल मैं सोचा शाहरुख का ईडी आवे, इनका भी आओगे अमित शाह का, इनका भी ईडी बढ़ गया आके फिर जो और कोई बदल गया ना बदला भाई इतने ये राजा रह लो। ईडी क्या है? अरे यू ईडी जो जांच करे कौन है वो, सरकारी ऊपरली जो जांच कर वो है उसे ईडी तो कहे। अमित शाह के भी करेंगे वो? अमित शाह के ना जो मुझे तो लगे क्या हो ना है भाई। और मैं कल सोच रहा था चरण सिंह हर का इस परिवार का ईडी लेने की कभी भी ना चरण सिंह पे कुछ पाया, ना अजीत पे पाया, ना इस जयंत पे पाया। ईडी जी भी तो जीव जा घना धन हो और नहीं आवे गए, इनके पास कोई धन नहीं है। मुझे तो लगता नहीं, जितने जोर से मारे मुझे एक भी बहुत लगता नहीं, मुझे नहीं लगता भाई। देख हूँ ज़्यादा मतलब खूब भरते। अच्छा ये बताओ, जो बातें आप बता रहे हो हाँ, ये नई उम्र के लड़कों को भी याद है क्या, जो 15 साल 20 साल के बाद के तो नई उम्र के तो एक तो ढोरे नहीं बैठे, पहले तो यही सुन मान लिया आप आ रहे यू लगा रहे जब बैठ जाओ, और ये तो बात ही नहीं करते, तो वो ले रहे मोबाइल, उसमें तो काटू जानू हो जा पता नहीं कहाँ जा, बस सब कुछ देख कर आ रहा। तो कैसे बात बनेगी? जो चौधरी साहब के काम हैं और उनकी जो सोच है। तो और भी ढेर हैं। एक
पद का इतना लालची नहीं था। इंदिरा गांधी के समर्थन तब बने था है। वो कहने की तो वो उसे बहन जी कहता। हाँ एक और है, ऐसा कोई नहीं जाए लुंडा या सारे, अमित शाह भी नहीं कहता जब तो बहन जी। जब इसकी गैल ये रोज का कहते, पता नहीं वही गलत होगी। ममता ममता गैल लड़ रहते, हमें क्या पता उसका इतनी दूर का। पर बहन जी कोई से नहीं कहा, मायावती को बहन जी ने कहा है इन्होंने, वो बहन जी कहता इंदिरा गांधी को। शिष्टाचार में सब तक प्रथम थे चोई साहब। और जो काम गए इनके दर तो कई बार जाना पड़े। अन्नू कहता क्यों खर्चा करो, यह सच है, क्यों खर्चा करो, के लेना है। अगजिन उन्नू है कहना जा जीप धमका देता, इतना होता है नकाम हो जाता। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि जब चुनाव होता है तो चौधरी साहब सपने में आते हैं, तो आपके सपने में आते हैं अभी भी? मैं तो कल सपने में नहीं, कल वही याद आ गया तो क्या सपना। और ये जो नई उम्र के बालक हैं, नहीं इनके सपने में आते हैं कहीं? भाई इनके तो जी भी नया अपने बाबा का नहीं बारा, बापू का नहीं बारा, इनके सपने में नहीं आवा कोई भी। तो जब इनके सपने में कोई नहीं आएगा तो इसका मतलब चौधरी चरण सिंह की जो सियासत है वो तो खत्म हो जाएगी? नहीं होने की, इतना कुछ अनकुछ जैसा ये आनंद जी हैं मास्टर जी, हमारे वकील साहब हैं, इनके पिता ये जब के बहुत हैं। और इस क्षेत्र में पश्चिम में बिना चरण सिंह के तो राजनीति चलती नहीं, शायद अब कहा के बैठ जाओ। और जाति इसमें जट्टू में लोक दल वालों के चिट्ठी आवे, उनकी ब्याह की शोभा बढ़ाते हैं लोक दल वाले। ये तो थोड़े ही है। तो ये कब तक चलेगा ऐसे, जब नई उम्र के बच्चों को कुछ पता ही नहीं है? पता लग रहा है जब कुछ जयंत पे हवा हरी हो सके, नूंगे का रुखसा ले रही है ये बालक। क्या हवा हरी जन? हवा जयंत पे, जयंत ना और काम में तो है नहीं, सारा खेल स्टेडियम ये वो जो कुछ भी है बच्चों पे लगा रहा सारा दिन। चौधरी चरण सिंह के करीब जयंत चौधरी ज्यादा लगते हैं आपको या अजीत सिंह ज्यादा करीब थे उनके? अजीत सिंह का और टाइम था भाई। चरण सिंह आ गया तो गांव में दो आदमियों को बता दिया, गांव में एक होगा। जीप तो यह पत्ती थी। अजीत सिंह के आगे कुछ घाट कुछ बत्ती सी, अपनी बुद्धि से भी काम करा। जो महाराज की समस्या थी गन्ने की, जोका भी नहीं मिला था, जो करीब मिलन था हमें, अरे कोल्लू चला में थे। और अजीत सिंह ने इतने मील लगा दिए, किसी पे भी नहीं लगे। 40 किलोमीटर तक 25 पे लिया, 25 तक 15 पे लिया। और जयंत के होते ही इन्होंने फिर 25 कर दी। यहाँ मेरी समझ में कुछ घाट आ रही। कन्नन जेदा इतने जयंत इनके दौरे। तो आपकी बात नहीं हुई जयंत चौधरी से इस बारे में? मेरी बाहू तो मैं गया नहीं। आपकी मुलाकात हो जाती है? मुलाकात एक बार यू है नहीं, क्या है यू इसका रघुवीर का यू पप्पन जो के बना था कुछ 2-4 बार जी, अजीत भी था यू भी था, मगा भाई से बनाए थे लुंडे का चोखा जी करे कुछ बने हैं यू, फिर सब नू हुई। लेकिन जितनी मेरी बात अजीत सिंह के उसमें थी, चरण सिंह तो भाई जब तो छोटे भी थे हूँ भी, वो बात अलग है। अजीत सिंह का तो मेरी टिकट लो भी चलेगी और तो के। आप भी मांग रहे थे टिकट? अरे मैं ना मांग रहे था, और का मंगवाए थे। अच्छा, हाँ तो और की। कैसे मंगवाया आपने टिकट? ये एमएलए का यू ही बरनावा क्षेत्र था पहले। तो कोई बताओ आप उस समय की कोई बात, किसके लिए टिकट मांगने गए थे आप, क्या बातें हुई? बता दें। हाँ। 2 बार तो हम रहे राज्यपाल वाले में, मास्टर जी भी हैं और हैं राज्यपाल विधायक बुढ़ाना 2 बार। अरे एक बार तो ऐसी समस्या की राकेश हेड रहता और टिकट के हाँ मम्मा है, ये उसके मम्मा के लड़के हैं, भाई हैं, हम भी भाई लगे हैं टिकट साहब के। और बनवीरा रुलो का राज्यपाल के हम विशेष 2 बार। और की गैल भी हम तो निरपड़े मांगे थे, उन्होंने लिया नहीं पक्का। ये भी जयंत का आधुनिक सा युग हो रहा। अगर नहीं आधुनिक कैसे बदलाव बताओ आप, क्या फर्क है? बड़े चौधरी साहब का जमाना, फिर छोटे चौधरी का जमाना, अब जयंत चौधरी का जमाना, तो तीनों में क्या है? ये फोन पर यू जो है सारा आधुनिक ही हो रहा यू, ये बात तो पक्की मैल है।
फोन पे आपकी बात नहीं होती? आप चलाते हो मैं व्हाट्सएप? ले रहा ने मेरे पे नहीं व्हाट्सएप आता। देसी फोन है आपका? मेरे पे तो मैं मास्टर हो गया था एक बार 97 में, ट्रेनिंग कर रखी थी। एक फ़ोन ले लिया, रोटी पोटी बतानी पड़ी थी जागतू की, और 18 साल रहा वो। और दूसरा वही लड़ गया उधर तक, मेरा तो ताल है नहीं रहा जी। मैं पिड़ा यूँ ही फोन देगा यूँ दूसरा भाई बड़ा कोई बोलने लगे, मगर भाई ऐसा चाला हो गया। तो मैं फ़ोन पे तो ज़्यादा अनभिज्ञ होता जा रहा, मैं नहीं बस कर। अच्छा, जब चो साहब इस दुनिया से गए, हाँ हालांकि आपके जहन में और किसानों के दिलों में आज भी जिंदा हैं, पक्का। लेकिन जब वो गए 29 मई को, हाँ तो आप गए थे दिल्ली अंतिम यात्रा में उनकी? पक्के तो बता रहा खूब। जब तो क्या हुआ था उस वक्त वहाँ? अरे पहले तो ये युद्ध ज़्यादा रहा तो जमीन पे था, जो किसान घाट बना यो भाई, इसमें टिकट का विशेष हाथ है। क्या राड़ा था? लड़के जंगन दे दिन कहते छपरौली फूंक लो के वहाँ ले जाओ जहाँ का यो है, छपरौली ले जाओ। क्यों ले जा भाई? और जब जा संगठन है नहीं हो, राइड से छिड़ी रहे संगठन जीवित रहे, राइड से तब जा संगठन को नु कहने लगे ढीला सा हो जा। तो राइड हालांकि कोई अच्छी चीज नहीं, लेकिन संगठन के लिए राइड चौकी। जब जैसा यहाँ मैं यहाँ भी गया था गांगडोली भी, और वहाँ चरण सिंह की कर्म भूमि फुलाना ढिकड़ा जो कुछ भी चरण सिंह के नाम से डर है। एक बार यहाँ स्कूल कर दी यहाँ नहीं, वो आप हाँ बताओ क्या हुआ वहाँ 29 मई को दिल्ली में, जब जगह नहीं मिल रही, कहा जगह नहीं छपरौली मिली, ले जाओ, सब आ बागपत ले जाओ और फावड़े और ये लेकर बाण और आ जाओ भाई। और जगह मिल गई थी, दुनिया थी की पता कि देखती मजे की पता। और इतनी मोटी मोटी बूंद जब लेकर चल रहे थे, भीज गए थे एक बार को, फिर ठट्ठी बूंद थे भाई। और जगह मिल गई, फिर उस पर वो वहाँ वो ठिया से भी बन रहा, 2-4 बार गए बा, फिर अपना यो यह जगह उसी की और को बना दी न दे थे। जो साहब आप भी मिले हो कभी चौधरी चरण सिंह से? ना, हम तो जब छोटे से थे जी, अच्छा। पर वो जागरण थे, जैसा आगरण थे वे दा प्रधानमंत्री जब जाए रमणा मिल का उद्घाटन कराना आए जब मिले बातचीत तो हमारी जब उनका हो ही नहीं, पर देखे बड़े खूब जागरण थे हम। तो लोग कहते हैं कि भाई यहाँ चौधरी चरण सिंह सपने में आते हैं जब चुनाव होते हैं, तो आपके भी आए कभी या इन्हीं के आए? आते हैं जी। अच्छा, आते हैं। हाँ, चौ साहब तो सपने में, इतना हम तो जीवांगे, इतने चौ साहब ही सपने में होंगे। और जो नए बालक हैं भाई इनमें कुछ बदलाव सा आ गया था जी पीछे जी, अब जाइए भी कुछ ढड़न सी लग रही है से। हाँ, ये भी चौ साहब हर की ढब कोई निगाह है इनकी भी। आपकी मुलाकात हुई कभी चौधरी चरण सिंह से? मुलाकात कुछ नहीं हुई जी, अब बस यही देखा था हमने तो एक बार। क्या सुना आपने उनके बारे में? उनके बारे में यही सुना कि किसानों का नेता जो है यही है, और कोई है किसान मजदूर का और कोई है नहीं। आप कभी मिले नहीं उनसे? वोटर उन्हीं के रहे लगातार? बस हम तो थे जी, उम्र कम थी मेरी तो मतलब पूरा हो रहा था। हड़के ही थे जी। तो हाँ, हम तो हड़के ही थे जी। अब उनके तो वे तो सपने में के हर वक्त दिखे हैं जी। ये तो चंदा करवा तो ही है जी। मतलब चंदा भी करवा उसका। चंदा कैसे करते थे? ओडी रिटायर हो गया तो रुपया बीघा, और तो मैं दोनों कुछ है नहीं। रुपया बीघा जो जमीन है, रुपया बीघा दे दे भाई। चरण सिंह उसका इलेक्शन लड़े, बस इसी में हो लेता। और किसी प्रॉपर्टी वाले का जो करे अडानी पडानी हर इनके पलम लग रही, वो ना पसंद कर था, इन पे दे लेगा ही नहीं पे खर्च कर देता, बात खत्म। ये दाम में है अडानी कौन है ये जो उनसे अंबानी होंगे जो भी है। मतलब पैसा भी आपसे ही लेते थे और वोट भी और आपसे? वोट भी मेरी और पीछे हमारा और का वो ले नहीं था, नु ही वो जीत में रहा। उसको जरूरत तो कुछ था ही नहीं जी, बस तो किसानों को चंदा पंदा बटड़ा करके अपना इलेक्शन लड़ लेता, यहीं पेड़ लगा देता। सुने हम भी इन पर बड़े बड़े पे सुने, ऐसा नेता तो होना मुश्किल है जी। जब वो प्रधानमंत्री थे, लास्ट में कन्या पाठशाला में 5 बजे का टाइम था, 10 मिनट पहले सभा, इसके जो ताऊ जी थे वे उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, हरदेव सिंह, जब वो प्रधानमंत्री थे।
यहाँ आए थे आपके गांव में? अरे हाँ भाई, अच्छा। दा कन्या पाठशाला है जी, दा कन्या पाठशाला है, इसमें आए थे जी। और उसमें आए थे और हरदेव सिंह ने अध्यक्षता करी थी। इसके ताऊ जी थे, मेरे बाबा जी थे। क्या कहा था उस समय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने? यहाँ बड़ा क्या आगे था, दुनिया तो पीछे पड़ी थी हुई, और नहीं तावड़े हटा उठ दिया, जो कुछ भी करता करता तो वो, और नहीं सारे काम इनके तो बस के हैं नहीं। अजीत सिंह ने भी घाट निकाल ली, बिल्कुल निकाल ली, और नहीं भाई साहब ईंख नहीं बुआ था इतना। घाट निकाल ली मतलब? घाट निकाल ली, कम काम करने में रड़क नहीं छोड़ दी। अच्छा। बिल्कुल भी। और ये तो बकवाद करते फिरे। 40 फैक्ट्री लगाई जो साहब अजीत सिंह ने, जब खाद्य मंत्री थे, उद्योग मंत्री रहे, 40 लगाई या ना। और जो ये ना लगती भी वो नाश्ता या ना, उन्होंने अरे इनका तो काम गिनाया जा रहा, और वे 10 मिनट पहले वो छोड़ दिया था सभा, यहाँ थी कन्या पाठशाला में, हरदेव सिंह अध्यक्षता कर रहे थे। लड़कू में ही बैठ गया, निरोल सारे काम और छोड़ के, जयंत है वो कौन सा मंत्री, और वो सारे पीछे उसी में लगा हुआ है, जो नहीं दिया हुआ है स्टेडियम में, उसमें उसमें उन्हें ये पटा लिए। देखिए क्या होगा, शायद है अजीत सिंह तब बत्ती ना काम करता है, अजीत सिंह तभी। चरण सिंह के जमाने की और बात थी भाई, वो जमाना और था, बीच में और है। इब्जा डीजी चला गया, इब्जा नुहिला नहीं दिया, तू ले रहा, ये तो यहाँ थी नहीं, पता क्या मतलब था। फोटो नहीं थे, फोन नहीं थे, और राजनीति करनी पड़ी, ये तो मन लगा। अगर नहीं, भाषणों में क्या अंतर देखते हो आप? जब चौधरी चरण सिंह बोलते थे तो वो किस तरह की बात करते थे, चौधरी चरण आज सिंह- आज जैन चौधरी बोलते हैं तो किस तरह की बात रखते हैं? भाई जैन चौधरी आज का जमाना पढ़े लिखा होगा, जिद्दा 8वीं पास, ये कक्षा 4 पास। हाँ, तो आगे थे दलेल सिंह स्पेशल मजिस्ट्रेट था, 4 वाले पे नहीं तब जाएगा ना, और भी बता। और मिडिल पास पहले, और बताया दूँ तो जाए 8वीं 12वीं 10वीं या BTC JTC, मतलब है मिडिल लोग को कोई मास्टर नहीं, BA MA मिले नहीं था। अब पढ़ाई वाले मिल गए बाबूजी, ये तो मान ले तू। जब मैं BTC करी 74 में, BA MA फार्म नहीं भर सका था, उनके लिए नहीं थी। चौधरी साहब जी बोल रहे थे, सारी सुनसान हो जाती, पेड़ भी हलने बंद हो जाते, इतना इम्पोर्टेंट भाषण चौधरी साहब का था। क्या 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 जिक्र बातें सर सारी बात। हाँ, मैं बुझ जगह जब आप मिले उनसे, आपने उनके भाषण पक्के सुने मिले, हैं तो आपसे भाषण बात सुने। भाई चौधरी साहब ये बिहार में अब ये तो मिले नहीं उनसे ना, ये मिले ये तो आप ही मतलब- बताओगे क्या वे कहते मिले, थे? वे भी मेरे से 2-4 साल का ही पता कर, 2-3 का दिखे मास्टर जी हाँ, बच्चे। मास्टर जी से बात करेंगे। हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मास्टर सत्यवीर सिंह है। जी, तो किस तरह के भाषण देते थे चौधरी साहब? देखो, वे एक मसीहा थे, न कि किसान मसीहा थे उस युग के, और उनकी वाणी में इतनी ताकत थी, सच्चाई की राह पर चलने वाले वे थे, और उन्हीं के अनुयायी सच्चाई पर अपनी मांग मांगते थे, जिनकी वो सहायता कर कर जो है ये सड़क निकलवाना, ये करना, किसानों के दुख को अपना दुख समझकर उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी में बिता दिया। उनको कुर्सी का कोई लालच नहीं था, वे एक त्यागी पुरुष थे, पैसे का लालच नहीं था। आपकी मुलाकात उनसे कहाँ हुई थी पहली बार? उनकी हमारी मुलाकात तो यहीं हुई थी, यहाँ इस घेर में ही, यहीं से ही। और जो है जब हमारा क्षेत्र तो बरनावा में था लगा हुआ, चौधरी साहब का छपरौली में था, तो जी हमारे यहाँ हमें ज्ञान तो है तब से जब वो पहला चुनाव हुआ, उस समय हमारा क्षेत्र सरदाना में था, और हमारे ही गांव का MLA हुआ था पहला, फतेह सिंह राणा। फतेह सिंह राणा, इसी गांव का था। वो 2 बार है, एक बार मनोनीत हुआ, एक बार जो है
उसमें सर देने से हुआ। गांव आपका तब बरनावा में था? नहीं, शुरू में जब आज़ादी मिली सरधना में था? उस समय सरदाना में था, और जो है सरदाना से ही फतेह सिंह राणा लड़ा था। इसके बाद हम बरनावे में जा लिए, और बरनावे में जब आ लिए तो हमारा जो पहला चुनाव हमने देखा वो धर्मवीर, जिस धर्म दोराड़ा कहते हैं जिसे, उसका हमने देखा और उसमें खूब भाग लिया। उसी समय चरण सिंह का यहाँ पर जो है भाषण हुआ। लेट आए हुए बहुत लोग भी उठ के चले गए, और उस समय जो है सुबह ही जब हम उधर से आ रहे थे तो देवीलाल जी पैदल आने लग रहे थे। यहाँ मिले पे दिखे कि चौधरी साहब किस टाइम आए थे, किस टाइम गए, वे पैदल आ रहे थे देवीलाल जी उस समय। चौधरी देवीलाल हरियाणा वाले। वे उस समय के उनके जो है अनुयायी थे, और जो है उनके पर्चिनों पर चले थे। तो लोग उन्हें मसीहा के नाम से जानते हैं। किसानों का मसीहा था, उन्होंने जो काम किया ऐसा काम किसी ने नहीं किया। जमींदारी खात्मा उन्होंने किया, बंदोबस्त उन्होंने किया, उन्होंने जो है सिंचाई की सुविधा करवाई, उन्होंने सड़क की रास्तों की सुविधा करवाई। तो ये चौधरी चरण सिंह की देन है इस क्षेत्र को। इसलिए ये क्षेत्र, ये कहते हैं कि बच्चों को नहीं पता, बच्चों को जब हम बताते हैं तो बच्चों को भी पता है कि हमारे लिए जो कार्य किया है वो चौधरी साहब ने किया है सबसे ज़्यादा। आज तक ऐसा कार्य किसी ने नहीं किया। इसीलिए अजीत सिंह में भी चरण सिंह को झांकते हैं हम, और जयंत में भी चरण सिंह को ही झांकते हैं कि ये परिवार किसान के लिए सबसे अच्छा है। अच्छा, क्या क्या समानता लगती है आपको चौधरी चरण सिंह और जयंत चौधरी में? देखो, एक सुनो, उस समय लोग बिना पढ़े लिखे थे, उनकी भाषा और थी, समझाने का तरीका चौधरी साहब का और था, जो वे लोग समझते थे। अब पढ़े लिखे लोग हैं, ये पढ़ी लिखी भाषा में जो है अपने भाषण करता है इतनी अच्छी तरह से। जो चरण सिंह हमें देगा, जो ज्ञान हमारे अंदर है, वो हमें आज तक किसी ने नहीं मिला। नेता और भी हुए हैं इस देश में, बड़े बड़े हुए हैं, लेकिन जो ज्ञान, जो हमारी आत्मा आज भी चरण सिंह में बसती है, और उसी के परिवार में कि ये हमारे लिए भला करेंगे, ये कभी ये परिवार बुरा नहीं करेगा। यहाँ तक लोगों के मन में आस्था है। ये जो 20 साल 22 साल के नौजवान हैं, इनका क्या सीन है? देखो, ऐसा है, पहली तो बात जमीन की। अब जो है जो किसान थे वे लोग किसान नहीं रहे। आज की जनरेशन खेतों में काम करना कम चाहती है। उस समय अपने आप करते थे, अब कोई बटाई पर दे रहा, कोई ठेके पर दे रहा। अब दूसरी बिरादरी के लोग इस खेती से जुड़ गए, वे इसमें मतलब मजदूरी पर काम करने लगे। जिब्जा हिस्सा समझने का काम करते थे। जिब पहले लोगों के साथ वे लोग जो है घनिष्ठता के साथ कार्य करते थे, और उन्हें भी कुछ किसान अपनी फसल में से देता था। अब ये नगदीकरण के लिए ये पैसे लेते हैं हमारे वाले जो किसान के बेटे हैं, वे जो है खेती से दूर होते जा रहे। कुछ तो कमी ये है कि खेती भूमि कम रहेगी, जो हिस्से में ज़्यादा थी। अब जो है जनसंख्या के हिसाब से भी सबसे कम जनसंख्या हमारी बिरादरी की है। एक कख पैदा कर रखा, पहले 5-5 6 रहते, खेती में कर रहे थे, जो उनसे खेती के नाम के थे। ये एक पे ना खेती होती, मजदूर ही लाओगा वो तो मजदूर ही लाकर अपना कार्य करेगा। तो इतना हमें फायदा नहीं हो रहा। वैसे हम अड़ज रहे, हमारा काम है, इसे यूँ तो हमें छूट जाएगा, करेंगे। हुक्का बहुत शानदार है चो साहब, कहाँ बनवाया? हुक्के की बात तो मास्टर जी बताऊंगे जी। कहाँ बनवाया था हुक्का? शाहपुर है मुजफ्फरनगर में कस्बा जी। बनते ले बार। पहले चरण सिंह का अगर मैठी के हुक्के थे, बता जा के समझा मैं तो जा जी। हाँ जी। मैठी के अरीब जा ये हो गए। हाँ, जिते कई हुक्का 2 हड़थले ने मारा, इसे के गंदे नहीं होते, इसे के जिते का हुक्का। एक और चरण सिंह का आगे गांव में बड़ल गांव कोड्डी है, ज्यादा 15 नौकर थे नहीं। क्यों? विद्या का ज्ञान घाट था। जो विद्या बढ़ी, विद्या कोई से नौकर की ढाल के नौकर बड़े बड़े
मेरे गांव में है फर्क यू शिक्षा का भी है। जो साहब तो हुक्का पीते नहीं थे और हुक्का पीने वालों को पसंद भी नहीं करते थे। अरे नहीं करे था नहीं पीता क्यों था वो चिड़े भी तो नहीं था होके था वहाँ तम होका क्यों ले रहे चौका बट्टा था कैसी बात कह रहा और तू ही कह चरण सिंह आगे था भाई नहीं मैं तो इतने पर्सन करे हैं ऐसी हम वैसी बात जाने तू ही कौन सा था तो देखा भी नहीं। नहीं, मैंने तो आप जैसे बुजुर्गों से सुन रखी है बात। अब सुनी हुई एक आदि मेरी सुन आपकी सुनने के क्या? लिए है आपके पास। यहाँ से धनौरा कोट बड़ा गांव है। एक बार तो हुई सरकार भारत में आजादी आई फ्री प्रधान भी फ्री एमएलए एमपी गवर्नर जो कुछ फ्री बने फिर उससे बने। और एक और सुन यहाँ एक इलेक्शन हुआ एमपी का भी शेर का निशान तो कह बाकी आ गया और एमएलए का भी शेर का निशान यहाँ हुआ और इब करवाइए चुनाव आयोग को सालों को पाकिस्तान पहुंचा देंगे। कितनी बरीकी आ गई फिर गए आगे फिर फोटो आ गए फिर आधार कार्ड आ गए बैनामा ले पहले तो कोई भी नहीं पूछ जाता भाई। फर्क है भाई जो जो बढ़ता गया यू शिक्षा का स्तर तभी तो चरण सिंह नहीं देखा। और मैं से तू सवाल करे वे शुद्ध साधे से सवाल हम बतावे उन्हीं में हेरा फेरी कट्टे और रहे के तुझे बता दूं जो करीब जयंत बैठ रहा भी जाकर निगेटिव न मानिए और भाजपा के द्वारा विकल्प भी जयंती है ध्यान रखिए करे जब आओगे जा टिकट पटांगे भी होगा कितनी सीट मिल जाएगी? सीट कम में तो बैठ नहीं रखी पर आज ऊपर बढ़ता जा रहा। अगर यू खेमा सा उसमें तो लिगड़ गया नुकसान हो जाएगा पश्चिमी यूपी को ध्यान रख के उन्हें भी सोच समझ कर चाह एक जरूर पहले तो हम भी दे लेते हुए मगर ये कीड़ा पीड़ा था कि दे दिया ऐसा मैं जो सुना सब तय सारे विभागों तो ज्यादा रुपये दिए जैसा मैं सुन गिरूँ यही बता दें आगे मैं कौन सा वहाँ गया था है? और ये इनका बिना था रहने का कौन अभी मैं बिजनौर में था 3 दिन पहले। तू घनी राइड में होके की पड़े ना हमकी समझ नहीं पावे या ऐसी गूढ़ बात है ऐसी गूढ़ है आज भी हुक्का ही इम्पोर्टेंट है आप मान न मान इस क्षेत्र का हुक्का सारी राजनीति हो जा हरा दें जिता दें और सलाह मिल जा जो कहीं रिकॉर्ड में है नहीं। ऐसे समय पर पैदा हुए जी जब प्राइमरी में हेड मास्टर और मास्टर भी हुक्के पीते थे मजिस्ट्रेट दलेल जो है हुक्का रखता था अदालत में तो अब नहीं अब हुक्के के धूम्रपान के विरोध में है लेकिन पहले हमें सिखाए गए इस वजह से हमारे हम हुक्का पीने लग रहे और हुक्के को एक समाचार पत्र मानिए हुक्के को यहाँ सब बात हो जहाँ जो है बाहर के आदमी आके बैठेंगे वे अपनी सूचना देंगे वे अपनी देंगे अगर 10-5 आदमी बैठ जाए अलग अलग सूचना तो या हुक्के से ही मिले थी। अब तो बहुत चीज़ आने लगे अखबार आने लगे लेकिन उस समय हुक्का ही समाचार का माध्यम था। क्या सूचनाएं मिलती हैं जो हमें तो ये मिल है जी बाबूजी हम तो थोड़ी ही बात से जाने जी पर अगर कोई ऐसा हो गया हमें चरण सिंह परिवार से इतना लगाव है हम एक बार कब्रिस्तान में से अपनी शमशान घाट में से भी वापस आ जाएगा उनके लिए बस हम शमशान घाट से उनके लिए वापस आ जाएंगे चरण सिंह परिवार से संबंध हमें इतना है बस। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह 29 मई 1987 को इस दुनिया से चले गए लेकिन उनके विचार उनकी यादें आज भी लोगों के जहन में है। गांव-गांव की मिट्टी में उनकी खुशबू आज भी महकती है और बुजुर्गों के सपनों में वो लगातार आते हैं। और जो तीसरी जनरेशन है आज जिसको जैन जी कहा जा रहा है कहा जाता है कि वो भी चौधरी चरण सिंह की विचारधारा की बातें करती है उनके आदर्शों की बातें करती है। हम कुछ और ग्राउंड रिपोर्ट्स करेंगे कुछ और बुजुर्गों से बात करेंगे चौधरी चरण सिंह के बारे में उनकी विरासत के बारे में और उनकी विरासत की सियासत के बारे में। हमारे चैनल को देखते रहिएगा
सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन रखिएगा। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मगर जयंत कोई चरण सिंह मान रे इतना विश्वास जम रहा। तो इनका कहना है कि जयंत चौधरी को ही अब यहाँ के बुजुर्ग चौधरी चरण सिंह मान रहे हैं, उनमें चौधरी चरण सिंह का अक्स देखते हैं। ये भड़ल गांव है, छपरौली विधानसभा क्षेत्र का गांव है। जैसा मैंने शुरू में बताया था, वो ऐतिहासिक विधानसभा सीट जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। कहा जाता है जब कोई सीट किसी के लिए अजेय हो जाती है तो कहा जाता है कि ये मिनी छपरौली है। और ये भी एक रिकॉर्ड है कि 1937 में जब पहली बार चौधरी चरण सिंह धारा सभा के लिए इलेक्ट हुए और देश आज़ाद होने के बाद यहाँ से विधायक बने, तो तब से लेकर के आज तक उनके वारिस चौधरी अजीत सिंह और फिर चौधरी जयंत सिंह ने जो कैंडिडेट्स खड़े किए वही हमेशा यहाँ से जीतते आए। 2027 का चुनाव भी करीब है, देखने वाली बात होगी कि ये रिकॉर्ड मेंटेन रहता है और मजबूत होता है या टूट जाता है। हम आपको 2027 में भी यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट्स देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।